हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम गति शक्ति योजना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये स्कीम हो सकती है अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम या किसी और अदर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये स्कीम है पीएम गति शक्ति योजना। इसकी दोस्तों टैगलाइन को आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, प्रगति की गति, भारत की शक्ति। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दिस इज़ मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत, आई एम सेलेक्टेड जीएसटी इंस्पेक्टर। और इस योजना से शुरू करते हैं। इस योजना का आगाज़ जो हुआ है, इसको जो स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, वो आपका अक्टूबर 21 के अंदर लॉन्च किया है और न्यू दिल्ली से किया है। और इसको जो लॉन्च किया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम है जिसको आप देख सकते हो। इसके लिए 100 लाख करोड़ का बजट इसके लिए अलोकेट किया है और बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इसको बनाया गया है। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप लोगों ने अक्सर अपनी सिटीज़ के अंदर देखा होगा, कई बार क्या होता है, रोड को खोद दिया जाता है कि हमें सीवर लाइन डालनी है और वापस से जब सीवर लाइन डल जाती है तो आपके इस रोड को बना दिया जाता है। फिर अचानक से याद आता है गैस पाइपलाइन वाले डिपार्टमेंट को कि हमें भी तो पाइपलाइन को डालना है, तो वो फिर से आते हैं, फिर से इस रोड को तोड़ते हैं, फिर से अपनी पाइपलाइन डालते हैं, फिर से इसको बना लेते हैं। फिर किसी और डिपार्टमेंट को याद आता है उनका कुछ काम, फिर से वो आके तोड़ते हैं और बनाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आप अपनी लोकेलिटी के अंदर भी देख सकते हो। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि प्रॉपर डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। कोई क्या काम कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को बिल्कुल इस चीज़ का पता नहीं होता है। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हो कि ये जो गति शक्ति योजना है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करके देखी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिनिस्ट्रीज़ है, जैसा कि मैंने बता रखा है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंदर लगभग 16 मिनिस्ट्रीज़, जो कि काफ़ी बड़ी है, जिसके अंदर आपका रेलवेज भी आता है, रोडवेज भी आता है, एयरवेज भी आता है। ये सारे के सारे मंत्रालय आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और एक कॉमन विजन के साथ में अपने जितने भी इनके प्लानिंग्स है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इससे ये होगा कि आपका जितनी भी कनेक्टिविटी वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसका नाम ही यही दिया गया है कि नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये समझ सकते हो आप कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, टाइम के साथ में हमें भी चेंज होना होता है, हमारी जो विजन्स होते हैं उनको भी बदलना पड़ता है। तो इसलिए आज की तारीख में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अंदर यही होगा, काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इनकन्वीनियंस कम होगी, तो ऑब्वियस है गुड्स का और सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट बड़ा अच्छे तरीके से हो पाएगा, स्मूथली हो पाएगा। और आप ये समझ सकते हो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमको मिल पाएगी। होगा ये कि आपको जो हिंटरलैंड्स होते हैं वहाँ से लेकर जो आपके पास में आपके पोर्ट सिटीज़ होती है, पोर्ट होते हैं, वहाँ तक बहुत स्मूथली आपका कनेक्शन हो पाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी हम लोग आगे की स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम क्या करना चाहती है। अच्छा, इस स्कीम के अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, साथ में सारे के सारे मंत्रालय होंगे जिसके अंदर आप वेरियस स्कीम्स होगी बहुत सारी, जैसे भारतमाला की स्कीम चल रही है, उड़ान स्कीम चल रही है, ऐसे कई सारी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी स्कीम्स अलग अलग अपने लेवल पर चल रही है। तो यहाँ पर उन सभी को एक साथ में कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा और एक कॉमन विजन के साथ में वो प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो प्रायोरिटाइज किए जाएंगे और आगे बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये स्कीम क्या करना चाहती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप मेरी एक डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ मैंने पूरा बना रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस सीरीज़ के अंदर, मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देख सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आखिर हमें इस स्कीम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, है ना, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हर कोई डिपार्टमेंट अपने लेवल पे काम करता है और दूसरे डिपार्टमेंट का उसको कुछ भी नहीं पता होता है। तो एक कोऑर्डिनेशन मिसिंग है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस क्रिएट होती है जनरल पब्लिक के अंदर भी, और जो गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी डिले का सामना करना पड़ता है। कई बार जो होते हैं वो सालों तक लटके हुए रहते हैं, फिर उनके कोर्ट में कई बार केसेस भी चलते हैं, बहुत सारी इनकन्वीनियंस क्रिएट होती है। तो ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, और वो भी इस समय जब दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर ग्रोथ कर रही है, तो हमें भी उसी लेवल पर ग्रोथ करना ज़रूरी है। अच्छा, इससे होता क्या है कि आपका समय बर्बाद होता है, साथ साथ में आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो भी समय के साथ में आपका वेस्टफुल ही माना जाता है। इसलिए
इस स्कीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है इंडिया के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, अप्रूवल प्रोसेस होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है और उसको क्लियरेंस कराने में भी काफ़ी सारा टाइम लगता है। रेड टेपिज्म है, तो वो सारी की सारी जो ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को जन्म देती है और ऑब्वियसली बात है हमारे पास में आज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सो ये सारे के सारे जब आप कंबाइंड वे में देखोगे तो हमें इस स्कीम की बहुत ही ज़्यादा ईगरली इसकी ज़रूरत थी और सही टाइम पर इसको लाया भी गया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो ताकि हमको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में देखने को मिले। और इसका टारगेट जो रखा गया है वो लगभग 2024 के अराउंड तक का रखा गया है कि 2024 तक के अराउंड इसको अपने पीक पर लेकर जाना है, ठीक है। सो इन चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि हाँ, हमें इस स्कीम की सख्त ज़रूरत है। चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ आखिर है ही क्या। आपने देखा होगा दोस्तों, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये एक एग्जाम्पल है, इन्होंने अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट किया है। जो चाइना की जो ग्रोथ हुई है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है 1980 से 2010 में। साउथ कोरिया ने उस टाइम पे ग्रोथ की 1960 से 90 में। और जापान ने जो ग्रोथ की है वो आपके सामने है, काबिल तारीफ है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इन्होंने सभी ने क्या किया है, अपना ग्रोथ किया। अच्छा, ये जो ग्रोथ हुई है दोस्तों, ये किस वजह से हुई, आखिर ऐसा इन्होंने क्या कर दिया? तो इसके बारे में यही बोलूंगा कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया। इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्रिएट किया जो कि मल्टी मॉडल था। इससे हुआ क्या कि इन कंट्रीज ने अपना जो लॉजिस्टिक्स होता है उसका कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और अपने इंपोर्ट्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, इनकी जो जीडीपी, इनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छे लेवल पर गई है और आज इन्होंने एक अपने लिए, हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। आरबीआई ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज ने एक रिपोर्ट निकाली थी अभी रिसेंटली। उसके अंदर ये बताया था कि अगर हमारे देश का हम 1 रुपया अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर स्पेंड करते हैं, अगर 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करते हैं प्रॉपरली, तो वो हमको लगभग 2.5 से 3.5 रुपए कमा कर दे सकता है। मतलब आप एवरेज ले सकते हो कि 1 रुपया इन्वेस्टमेंट है और हमारी जीडीपी में उसका जो ग्रोथ देखने को मिलेगा वो हमको 3 रुपए, तो 2 रुपए का यहाँ पर आपको सीधा फायदा हो रहा है। जब आप इस चीज़ को बिलियन और ट्रिलियंस में देखोगे तो आप ये मान सकते हो कि हमारा जो सपना है 5 ट्रिलियन डॉलर की, 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का, उसमें ये जो आपकी स्कीम है ये बहुत ही मेजर रोल अदा करेगी। तो ये एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। आगे बढ़ते हैं और अब इसके बारे में कुछ बेनिफिट्स को देखते हैं। ऑब्वियसली ये स्कीम लाई इसीलिए गई है ताकि हमको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स के बारे में पता चले। अच्छा, इस स्कीम के अंदर जो आप देखोगे तो सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट होकर और प्लानिंग के साथ में अपने काम को अंजाम देंगे, जहां पर एक कॉमन विजन होगा कि हमें इस काम को किस विजन के साथ करना है। अच्छा, इसके अंदर सैटेलाइट इमेजेस का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पर प्लानिंग को किया जाएगा। यहाँ से क्या होगा, जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की देख लो, गवर्नमेंट की देख लो या जनरल पब्लिक की देख लो, वो इंक्रीज होगी और यहाँ से आपको अपना एक्सपोर्ट भी इंक्रीज देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी यहाँ से इंक्रीज होगी। मैंने बताया था अभी आपको पहले कि इसकी कॉस्ट कटिंग में भी काफ़ी आपको वो देखने को मिलेगा। तो लॉजिस्टिक्स का जो रेट होता है, जो कॉस्ट होता है, वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, तो जिससे ओवरऑल प्राइसेज वो थोड़ी डाउन होगी, तो एक्सपोर्ट चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे और अपना प्रॉफिट भी आप बढ़ा पाओगे। अच्छा, इससे ये भी होगा कि कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, जो कि एक हेल्दी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपका टाइम सेव हो जाएगा, जो बहुत लंबा प्रोजेक्ट्स में भी टाइम लग जाता है और फिर उसके बाद में जब हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है उसके अंदर भी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ से ओवरऑल आपका जो टाइम होगा वो काफ़ी सेव हो जाएगा। आपके यहाँ पर ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने के साथ साथ आपके साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि कई बार होता है टेक्सटाइल का आपका क्लस्टर होता है, फार्मास्यूटिकल्स का होता है, डिफेंस का होता है, आपके पास में कॉरिडोर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं, फिशिंग क्लस्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर जोन्स होते हैं। तो ये जोन्स भी आपके तभी क्रिएट हो पाएंगे जब आपके पास में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट होंगे और ऑब्वियसली बात है हम अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना भी यहाँ से बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है दोस्तों और हमें इसके बारे में और भी जानना है
इसके अंदर कुछ 6 पिलर्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। बेसिकली ये एक काम करने का एक मॉडल है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो 6 पिलर हैं ये किस हिसाब से ये स्कीम होगी जो आपके पास में इम्प्लीमेंट हो पाएगी। सो सबसे पहला दे रखा है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी आपके इनिशिएटिव्स है, वैसे तो आपको इनके 6 के नाम ही काफ़ी है, आपको इनके डिटेल्स में नहीं जाने की ज़रूरत है क्योंकि 250 वर्ड्स के अंदर आपको इतना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बट ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस इसके अंदर ये होगा जितने भी आपके इनिशिएटिव्स होंगे सबसे पहले वो क्या किए जाएंगे, एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के ऊपर आपके पास में आ जाएंगे। एक मैंने बताया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कॉमन है, तो ये सेंट्रलाइज पोर्टल पे आ जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि हम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को देख पाएंगे, उनकी विजिबिलिटी हो पाएगी और उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही है तो वो देख सकते हैं, जिससे उनको अपनी प्लानिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये हो गया जब वो एक दूसरे को देख सकते हैं, फिर उसके बाद में वो अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि पहले ये वाला प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद में ये वाला करेंगे ताकि हमको यहाँ पर ये बेनिफिट होगा, तो प्रायोरिटी आप वहाँ से सेट कर सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर ये होगा दोस्तों कि जितने भी आपके लूप होल्स हैं या गैप्स वहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो और आप जितने भी ऑप्टिमल रूट्स होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका टाइम और आपका जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये काफ़ी सही रहता है। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही है कि आपके पास में एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाएगा सारे डिपार्टमेंट्स और जितने भी आपके मंत्रालय हैं उनके बीच में, तो ये भी एक सही चीज़ है। एनालिटिक्स का मतलब ये है कि जितना भी आपका डेटा है, एक मंत्रालय इस पे काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको उनका जो डेटा होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, उनका एनालिटिक्स भी देखने को मिलेगा और जितना भी आपके एनालिटिकल टूल्स होते हैं वो टूल्स भी आपके पास में अवेलेबल रहेंगे, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। फिर आते हैं अगले नेक्स्ट डायनामिक्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने बताया आप पहले कि सैटेलाइट इमेजिंग का यहाँ पर आपके पास में यूसेज होगा। सैटेलाइट इमेजेस को लिया जाएगा और जो भी वाइटल इंटरवेंशन किए जा सकते हैं एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के अंदर वो आप कर सकते हो, ताकि आप अपने इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा एनहांस कर पाओ और इसको बेटर टाइम और कॉस्ट के साथ में इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो ये एक सारा का सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करता है। ये आपका पीएम गति शक्ति योजना के बारे में था। आई होप आप इस कंटेंट को बहुत अच्छे से यूज़ करोगे और अपने ऐसे को लिख पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और ऐसे बेनिफिशियल वीडियोज़ लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बाय बाय।